बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेटिव के बारे में, चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव का मतलब होता है, जो इसका लफ्ज़ी मतलब कह लें, होता है चेंज आना। जैसा कि किसी इंसान की उम्र बढ़ रही है तो उसमें चेंज आ रहा है। आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस डेली कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। आप अपने फेसबुक आईडी पे रोज़ नए फ्रेंड ऐड करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो इस चीज़ को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में नाम देते हैं डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव की शुरुआत कैसे हुई, डेरिवेटिव कैसे कॉन्सेप्ट बना? तो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जिसमें सबसे पहले थे सर आइज़ैक न्यूटन एंड लाइबनिज़। एक आइज़ैक न्यूटन, जो आपको मालूम है कि इंग्लिश मैथमेटिशियन था, और लाइबनिज़ जर्मन मैथमेटिशियन था। उन्होंने एक प्रॉब्लम जब आ रही थी कि अब हम, तो उनके सामने जो प्रॉब्लम थी कि हम किसी छोटी से छोटी चीज़ है उसका चेंज कैसे निकालें। तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का नाम दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डेरिवेटिव फॉर व्हाट, डेरिवेटिव किसका लिया जाए। डेरिवेटिव हमेशा लिया जाएगा किसी फंक्शन का। तो फॉर ए फंक्शन सपोज कर ले हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एक x क्या मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी जिस तरह का चेंज x में आएगा उसी लिहाज से चेंज y में आएगा। यानी सारी की सारी वैल्यू जो है ना वो डिपेंड करती है x के ऊपर। x जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट है, यानी x को आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और y जो है ना, ये वाला y, ये एक डिपेंडेंट है, यानी इसने सारे का सारा डिपेंड करना है इस वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट है जी एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, ये डिफरेंट चेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपको इसका जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बन जाए। लेट एफ बी रियल वैल्यू फंक्शन इन इंटरवल एक्स एंड एक्स वन। ये इंटरवल एक, आप यहाँ पर कोई और भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्स और एक्स वन का नाम दिया, एक सबसेट है, डोमेन ऑफ फंक्शन। देन डिफरेंट कोशेंट एफ एक्स वन, यानी जो आपने ये दोनों लिए हैं इंटरवल एक्स वन माइनस, क्योंकि डिफरेंस का मतलब है कि दोनों को माइनस करना है, एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स वन माइनस एक्स कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डेफिनेशन होगी एवरेज रेट ऑफ चेंज की। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ इंटरवल एक्स एंड एक्स वन, सबसेट है डोमेन ऑफ फंक्शन, देन लिमिट। अब यहाँ पर लिमिट, दोनों में फ़र्क है, एवरेज रेट ऑफ चेंज में और इंस्टेंटेनियस में यही बेसिक फ़र्क है कि इसमें लिमिट नहीं है। इसमें हम लिमिट लेंगे कोई भी एक्स वन अप्रोचेस टू एक्स, देन डिफरेंस एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ एक्स ओवर एक्स वन माइनस एक्स इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिटन एज। अब इस चेंज को हम ऐसे लिखते हैं एफ डैश एक्स, जिसको आमतौर पर हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अच्छा, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आमतौर पर स्टूडेंट इस समय कंफ्यूज होते हैं कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा इनमें आपको मैं बेसिक फ़र्क बता दूं कि इनमें थोड़ा डिफरेंट है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है कि लेट्स सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स बी, ए फंक्शन डिफाइंड इंटरवल। यहाँ पे इंटरवल एक x मैंने लिया और x प्लस डेल्टा एक्स, यानी x में कुछ मैंने एडिशन की है, यानी उसमें कुछ ऐड किया है, तो बेसिकली ये चेंज हो रहा है। देन लिमिट, जो आप चेंज लेके आ रहे हैं, यानी इसमें चेंज हुआ है, यानी ये फंक्शन एडिशन की है x के अंदर, तो डेल्टा x अप्रोच करेगा ज़ीरो को। अब बेसिकली याद रखने का तरीका ये है कि जब आपने लिमिट लेनी है फंक्शन के ऊपर डिफाइन करना है, तो जो सेकंड फंक्शन है वो f के साथ लिख लें, जो फर्स्ट फंक्शन है वो x के साथ लिख लें, दरम्यान में माइनस लगा दें, नीचे लिख लें डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स कैसे आया, आपको तो मैंने बताया था कि जो दोनों है ना वो आपने लिखने होते हैं। जैसा कि पहले मैंने ये लिखा था एक्स वन माइनस एक्स लिखा था नीचे, अब यहाँ पर नीचे असल में यही लिखा जाना था, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। बेसिकली डेफिनेशन तो ये है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाना था और डेल्टा एक्स ही बचना था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर डेल्टा एक्स ही लिखा है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है कि फ़ंक्शन आपके पास फ़र्ज़ कर इंटरवल एक्स वन है और एक इंटरवल एक्स है, तो जो आप यहाँ पर लिख रहे होते हैं ना, ये याद रखने का तरीका है एक्स वन माइनस एक्स लिखते हैं।
यही दो यानी आप सिंपली ये याद रखें कि जो एक्स के साथ दो फंक्शन माइनस हो रहे होते हैं उनको ही आपने नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इसको डायरेक्ट ये लिख दिया ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। तो इसको नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और इसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से। और ये जो एफ डैश एक्स है इसको बेसिकली नाम देते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये याद रखना, इसका नाम है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो एफ डैश एक्स है इसको नाम देते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उसके बाद ये तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब ये जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये कुछ भी हो सकता है। सपोज़ करें मैं यहाँ पर इसको कोई पॉइंट एक्स की जगह मैं ए ले लेता हूँ। यानी सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, यानी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, उसका मैं डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे मैं इसका जो है ना वो डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहा हूँ। जब ए का डेरिवेटिव चेंज फाइंड करना चाहेंगे तो रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, यानी किस किस को रिप्लेस करेंगे, इसी डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए एक्स प्लस हमारे पास था डेल्टा एक्स, इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं, यानी रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ, एक्स के साथ, और एक्स जो है ना उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ ए के साथ। ये मैंने इसकी रिप्लेसमेंट की है। जब हम इसके ऊपर रिप्लेसमेंट लगाएंगे तो बाय डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो ये है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, ज़ीरो को, और हमारे पास फंक्शन क्या होता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब जिस चीज़ को आपने रिप्लेस किया है उनकी जगह वैल्यू लिख दें। डेल्टा एक्स को किस में अप्रोच कर रहे हैं, लिमिट, इधर आ जाएगा एक्स किसको अप्रोच कर रहे हैं, ज़ीरो को, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स को रिप्लेस किया मैंने एक्स के साथ, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स, इस एक्स को रिप्लेस किसके साथ किया है, ए के साथ, नीचे एक्स माइनस ए। आपको मैंने बताया जो यहाँ लिख रहे होंगे वही नीचे आएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया किस पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर। तो ये भी एक हमारे पास फार्मूला नया बन गया। वो कौन सा फार्मूला है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स ए माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। ये जी हमारे पास डेरिवेटिव का एक फार्मूला आ गया। तो इसको नाम देते हैं, और ये फर्दर जो इक्वल है किसके होता है, एफ डैश एक्स के। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसकी कि लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए इक्वल एफ डैश एक्स। इसको नाम देते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करना, इसको नाम देते हैं डिफरेंशिएशन, यानी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो डेरिवेटिव फंक्शन क्या होता है कि आपके पास कोई पॉइंट है, आपके पास कोई दो इंटरवल हैं, उन दोनों इंटरवल का डिफरेंस लें, क्वेश्चन लगाएं, तो हमारे पास एक टर्म बनेगी एफ डैश एक्स। इस एफ डैश एक्स को नाम देते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इस डेरिवेटिव को फाइंड करना हम उसको नाम देते हैं डिफरेंशिएशन। ये दोनों में बेसिक फ़र्क हो गया।